सबसे पहले हम खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के शुक्रगुज़ार हैं। बेशुमार मुख्तलिफ तजर्बात में से गुज़ारता है कि जब तक आप इस ज़मीन पर हैं आपने ये नहीं सोचना कि मैं क्योंकि खुदा की बंदी बन गई हूँ, खुदा का बंदा बन गया हूँ, मैं ममसूआ हूँ या ममसू हूँ और खुदा मेरे वसीले काम करता है तो मुझे कोई दुख नहीं आएगा। बाइबल पूरी में एक आयत नहीं है जहाँ खुदावन ने ये वादा किया हो कि जब तक तुम दुनिया में तुम्हें कोई दुख नहीं आएगा, बल्कि अगर यस्सु की आवाज़ सुने तो उसने अपने शागिर्दों को ये कहा था कि जब तक तुम अपनी खुदी का इनकार ना करो और अपनी सलीब ना उठाओ तुम मेरे शागिर्द नहीं हो सकते, तुम मुझे पैरवी करोगे। और पौलुस ने इसी मुकाशफा को दूसरे अल्फाज में रूहुल कुद्स की तारीख से कहा है कि ज़रूर है कि हम बहुत से दुख सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हों। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट उसका मतलब ये है कि हम जब खुदा के हो जाते हैं तो हमारे दुख जो दुनियावी लिहाज से हैं वो बराबर होते हैं। ये वाइज में लिखा हुआ, वाइज की किताब में लिखा है जो हादसा रास्तबाज पे गुजरता है वही गुनाहगार पे गुजरता है। और ये बड़ी अजीब बात है कि हम खुदा के बेटे बेटियां हैं, लोग शैतान के होते हैं, गालियां देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं और उनको भी वही एक्सीडेंट हो जाते हैं, हमारे लोगों के भी हो जाते हैं, बड़े बड़े खादमों के हो जाते हैं, मसा वाले लोगों के हो गए। तो क्या बात है, ये सारी चीज़ें सब पर वहाँ पर लिखा यकसा गुजरती है। ये कुछ हमारे ख्याल खुल जाने चाहिए क्योंकि अब हमें मैच्योर होना है। ये नहीं कहना है कि ये खुदा का बंदा है, खुदा की बंदी, इसको शायद कुछ नहीं हो सकता। अक्सर लोग ये मुझे भी कह देते हैं जब मैं बहुत मसा में मूव हुआ और होता हूँ तो वो कहते हैं क्या भाजी तानू तो कोई तकलीफ नहीं कभी आई होएगी। मैं क्या आपको ये किसने बताया? क्या किसी बाइबल में आपने पढ़ा या आपको किसी बंदे ने बताया या आपने अपने ही सोच लिया है कि जो खुदा का बंदा है उसे मुश्किल नहीं है? सिर्फ एक मिसाल मैं बड़ी देता हूँ, वैसे बहुत सी मिसाल पूरी बार बड़ी पड़ी है। खुदा के तब सब लोगों ने, शागिर्दों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत मुखालफत सही, मुश्किलें सही और बीमारियों के तलक से बड़े लोग बातें करते हैं। आजकल भी हमारे कुछ बहन भाई ऐसे हैं जो खुदा के बड़े खादम थे, जिनमें से डॉक्टर मैनली की थी, वो खुदा के पास चली गई, बड़ी बीमार रही वो 2 साल, जबकि उसकी वजह से लाखों लोगों को शिफाएँ मिली। और भी बड़ी मिसालें हैं, हमारे अपने भी बड़े बहन भाई हैं जो बीमार हैं। मैं खुदा से कहता खुदा ये क्या है, इनके वसीला से तो खुद इतने लोग ठीक हुए, तो इनको क्यों बीमारी आ जाती है? ये खुदा का तरीका है। वह हमें इस दुनिया में पहली बात नेचुरली जो खुदा के असूल हैं उसमें हम सब गुजरते हैं। दूसरी बात रूहानी तौर पर हमारा मुकाबला शैतान से हो जाता है और हमारा उससे मुकाबला होता है। और जब फौज होती है तो आप जानते ही इन दिनों में आपने बड़ी जंगें सुनी होंगी, कई मुल्कों के दरमियान जंगें हो रही हैं। तो जो थोड़ा बहुत जानते हैं जंग को वो जानते हैं, एक का नुकसान नहीं होता, दोनों दुश्मन पूरी कोशिश करते हैं कि अपने दुश्मन या अपने मुखालिफ जो हैं उनका कोई ना कोई नुकसान करें। और खुदा के नाम को जलाल देते हैं हम कि यस्सु हमारा सिपा सलार है, कमांडर इन चीफ है। और हमने भी अगर असी पंजाबी से ज़रा बोल दिया, खरे ज़्यादा पंजाबी भी सुनते हैं कई बात हैं, असी भी फट्टियाँ तोड़ छड़ियाँ ने शैतान दियाँ। ये नहीं होया कि असी कुछ नहीं किया। अगर आपने 1 लाख 2 लाख और 20 लाख लोगों को शैतान की बादशाही से छुड़ाकर खुदा की बादशाही के वारिस बना दिया हो और उसमें से हज़ारों लोग खुदा के जलाल के लिए तैयार होकर अब बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बदरूहें निकाल रहे हैं, मुआवजे कर रहे हैं, खुदा उनके वसीले से लोगों को निजात दे रहा है, कलाम दे रहा है, बरकतें आ रही हैं, तो क्या हमने दुश्मन का नुकसान नहीं किया? कई दफ़ा दुश्मन की वजह से होता है, कई दफ़ा खुदा के प्लान में होता है। हर चीज़ शैतान को इजाज़त नहीं है, इसलिए मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ। कई लोगों ने, बहुत कम लोगों ने, उनको पता था, उनको उस वाले मेरे पास आए तो कुछ ही 2-4 ने कहा जी असल च ना शैतान ने तुहानू डेक दिता। मैं क्या तुहानू डेकेगा शैतान, मैंने नहीं डेक सकता। मैं लश्कर निकाले हुए हैं, मुकाबला होता है, मुझे पता है, मुझे खुदावन ने रेस्ट देना था, मेरे साथ उसने कलाम किया था, मुझे पता था कि कुछ होने वाला है। मैं अपने बेटे को बताता था, जब मैं उनके साथ क्लोज बैठता हूँ तो फिर उनको बताया, मैं क्या मुझे ऐसा लगता टेस्ट वड्डा पैना है और मुझे पहले पता था कि कुछ होगा, पता नहीं था क्या होगा। और मैं बीपी सा मेरा थोड़ा हाई हुआ, आम नहीं मेरा होता, नहाते हुए मैं गिर गया। और खुदा ने उसमें जो तजर्बे मुझे देने थे वो इतने ज़्यादा हैं, मैं वो नहीं बयान कर सकता, टाइम हमारे पास शॉर्ट है। मैं कलाम की तरफ आना चाहता हूँ। सिर्फ आपको ये बताता हूँ कि मैंने रूहानी तौर पर अय्यूब की तरह, मैंने यूब की तरह नहीं हूँ, यूब तो बहुत कामल था, मैं तो बड़ा छोटा सा खुदा का खादम हूँ।
मैंने इसमें बड़ी रूहानी तरक्की की है। मैंने जो तजर्बे इन 4-5 महीनों में किया वो मैंने 56 साल मुझे खुदा के साथ चलते वो नहीं किया। ऐसे गहरे गहरे तजर्बे, और जिस तरह मुझे दुआएं मिली हैं पहले भी मुझे मिलती रहीं, बीच में कुछ कम हो गई थी। 10,000 से ज़्यादा लोगों को रूल कुदस ने कईयों को कहा कि दुआ करो, और वो रोज़े रखे। और मैं ऐसे था जैसे मेरे गिर्द खुदा का अब्र छाया होता है। और मैं जब न्याने गिरा था तो लोगों को पता था इस उम्र में जब गिरते हैं तो अस्पताल में जाते हैं, उनकी टांगें ख़राब हो जाती, फिर बिस्तर पे पड़ जाते हैं। कई मुझे आके बताते हैं हमारी फलानी 60 साल की थी अम्मा गिरी, उसके बाद वो ठीक नहीं, वो 2 साल से फिर चली गई। फलाने नया मैं चुप करके सुनता था, तो वह मुझे जैसे शाश विलास खुश देखते थे तो परेशान हो जाते थे, क्योंकि उनके दिमाग में वही वाली बात थी कि प्रोफेसर साहब डिग रहे हैं और बड़े लोग रोए हैं, बड़े लोगों ने रोज़े रखे। मुझे खुद उन्होंने जब फ़ोन किए बाद में तो मुझे पता कि हम तो अभी तक रो रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। तो मैं जब उन्हें बताता है कहते हैं आपकी तो आवाज़ ही वही है, आपको तो कुछ भी नहीं। मैं हंसता था। एंड आई वॉज फील्ड विद द पावर ऑफ गॉड। खुदा का पाखरू हमें संभालता है, हम आग में से गुजरते हैं, वो हमारे साथ होता है। इसलिए ये नहीं कभी घबरा जाना कि आपके घर में छोटी मुसीबत आ जाए, कोई नौकरी चली जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए या बीमारी आ जाए। ये चीज़ें दुनिया में होते हुए चलेंगी और इसके पीछे खुदा का मकसद होता है। और शैतान हमें सब कुछ नहीं कर सकता, वरना शैतान तो कल मैनू खत्म कर दे, थानू सारे ने जिन्हें तौबा की कर दे। शैतान को इतना इख्तियार नहीं है कि हमारे हर काम में टांग अड़ा ले। वो खुदा हमें जंग करना सिखाता, उसको लौ करता लड़ो, ताकि इनको लड़ना सिखाऊँ मैं। और आपको पता है कि मेरी ज़िंदगी में मैंने कम से कम मैं कह रहा हूँ, हो सकता 10 लाख हो, 2 लाख से ज़्यादा होपलेस बदरूहों के बड़े बड़े लश्कर मैंने निकाले हैं। एक शख्स में 5 लश्कर थे बड़े मेरे गांव में, ये बैटनाबाद में। बहुत पहले मैं उस वक्त 21-22 साल का नया आना, मुझे ये बरकत मिली थी तो निकाले थे। मतलब मैंने बड़े बड़े, और पहली दफ़ा इन 4 महीनों में, ये 2 महीने पहले एक ऐसा मुकाबला आया कि उसने मुझे चैलेंज किया कि मैं लूसीफर हूँ। मैं कहा तू कितों लूसीफर आ गया, मैं उसकी कहानी सारी बता सकता। मैं उसका मजाक उड़ाया, मैं कहा तू लूसी एवं छोटा जो चुंगड़ा था तू होएगा तो एवं रो पांडे हैं। मेरे हिसाब से जो मैंने रूम में उनको देखा और मेरे साथ वालों ने देखा, 100 से ज़्यादा जादूगर थे इकट्ठे। और वो कहता हम देखते हैं तुझे तो इस बंदे को कैसे छुड़ाता है। और आप कहें हैरान हो जाएंगे कि जैसा खुदाम की फौजी आई हैं, दूसरे दिन माफिया मांग के गए हैं। मेरी ज़िंदगी में जो मैं बताना चाहता, पूरी लाइफ में 56 साल मुझे हो गए हैं, 50 साल से मुझे ये कुदरत हासिल है। और हज़ारों पूरी दुनिया में लश्कर निकाले। ये नहीं सिर्फ गोवा, ये पाकिस्तान ना, गोरे काले इंडियन फिलिपिनो जब जिधर ना लोगे। मैं वहाँ नहीं गया उन मुल्कों में, लेकिन अमेरिका यूरोप इधर जब मैं जाता था तो मिल जाते थे। कालों के चर्च में मैंने सारे ऐसे चर्चों में रहा कि अफ्रीका के सारे मुल्कों के लोग वहाँ थे, और किसी न किसी बदरू में निकाले, किसी को कुछ मिला। तो मैं बताना चाहता हूँ कभी मुझे चैलेंज नहीं किया था। तो मैं खुदा नु हंस के क्या खुदाया पहला शैतान है मुन्नू चल कहते मैं आ रहा कल 8 बजे। जिस बंदे में था वो आया मेरे पास, मैंने चुप कर सारों को बड़ा मैं करना को ना कोई चुप करो तुम वेखो जरा दा हाल की होंगे। मैंने सिर्फ खुदा का कलाम दिया। वो हैरान हो गए, कहते आप तो कुछ करते ही नहीं है। तो मैं क्या मैं रूल कुदस की रहन में मैं चाहे ताड़े पीछे चलना, तुम अपनी मैं नहीं जोरदार लगाता। और दूसरे दिन माफ़िया मांग के, तो मुझे इस चीज़ से कोई खुशी नहीं हुई ये बताते हुए आपको। वो शैतान की नहीं मैं बात सुनता, चाहे चंगी करे, क्योंकि झूठा है। पता क्या कहता है, मैंने तो सुना नहीं, साथ वाले कहता है जान लगे सन तो कहें जी तू खुदा दा जनरल है, तेरे सामने नहीं असी ठहर सकते, चले गए। और वो बिल्कुल ठीक हो गया। फिर एक केस नहीं, कोई 15-16 केस हो चुके हैं ये 2-3 महीनों में। मैं बिस्तर पे पड़ा हूँ, बिस्तर से पड़ा इस तरह के ज़ाहिर है कि मुझे तकलीफ थी तो मुझे लेटना पड़ता था। तो ये नहीं ऐसे घबरा जाना कि बाजी बड़े बुरा हाल हो गया, मर गया, पता नहीं यसू ही मर गया साडा। और यसू मैं नहीं हूँ, यसू साडा जिंदा है। हालेलुया। और वो हर हाल में काम करता है। और आपको बताना इसलिए ज़रूरी है कि आप मेरी उस टीम के मेंबर हो जिसमें 10,000 से ज़्यादा लोगों ने जो लैम्प के साथ किसी ना किसी तरह अटैच हैं, केओजी चर्चेज़ में हैं, वैसे हैं, मुझे प्यार करते हैं पूरी वर्ल्ड में। हालांकि गोरों कालों को नहीं नाम लेता, अंग्रेज़ी में हमने नहीं बताया, नहीं तो अंग्रेज़ी चर्च पर नहीं कितने दुआ करते। मैंने नहीं बताया, इन्होंने बताया, उर्दू फेसबुक पे दे दिया, फेसबुक आगे चलता गया। इतने लोगों ने दुआएं की हैं, तो ये उसकी वजह से हुआ है। और आई एम सो थैंकफुल, मैं इतना ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ टू एवरीवन इन एनी कंट्री एनीवेयर। एंड इस वक्त ख़ास कर मैं फैसलाबाद की कलीसिया के लिए, खुदा के मुकद्दसों के लिए, जो किसी चर्च से भी हैं, आज जितने आए हैं, इतना शुक्रगुजार हूँ। जो यहाँ मौजूद हैं या नहीं हैं, आई एम सो थैंकफुल। मुझे जब खबरें मिली कि जी फलाने भी चर्च में आपके रोज़ा दुआ हो रही है, हर दुआ में आपका नाम लिया जा रहा है, इट वॉज द होली स्पिरिट, इट वॉज गॉड, इट वॉज द लव ऑफ गॉड। ये पाखरू था
ये खुदा के रूह का काम था और ये खुदा की मोहब्बत का काम था। तो इस तरह मुझे 10,000 ने नहीं दुआ करनी थी, थोड़ी थोड़ी करते थे, 500 हज़ार पहले बहुत करते थे लोग। अब ऐसा ऐसा मुझे खुदा उनको जुलाया कि इसको दुआ की ज़रूरत है। तो खुदा का कोई मकसद होता है उसके अंदर, तो इसलिए ये नहीं घबरा जाना, ये मुझे बताना ज़रूरी था। तो मैं हंस रहा था, मैंने कहा खुदावन मेरे पास इतनी गवाहियाँ हैं, हमारी वीडियो में भी हैं, हम उनको निकाल रहे हैं। एक बंदे को तो मैं बनाना चाहता जिसकी पूरी टांगें टुकड़े हुए हुए थे, ट्रक के नीचे आगे शिकंजा लगा हुआ था, और मैं मीटिंग में वो आया, आज से 15-20 साल पहले की बात है, 25 साल, सियालकोट से, और ज़बरदस्त उसको लेके आया, यूपी का था वो। ये कोई बात नहीं, वो किसी चर्च का भी था, लेकिन उनका कहते थे सारे, तो वो भी उसको भी लेकर आए, उनका रिश्ता। उसने मुझे उसके बेटे ने बताया, कहता जी आप डैडी को लाए हैं, हम तो पैदा नहीं हुए थे। तो वो बताते हैं कि वो बैठा हुआ था, तो आपने कहा कि खुदा ने एक लंगड़े की टांगों को ठीक करा, उठकर चलना शुरू करे। विद इन 2 मिनट्स, पता पहले वेव सी आई, मैं उठने में आके पता नहीं किधर ही कह रहे, और उसने बताया दाएं तरफ बैठा हुआ ये है, वो सियालकोट से आया है। कहता मैंने शिकंजा तारा, आज तक हमारे पास गवाही कड़क कड़क करके हड्डियाँ जुड़ गई, और सारी डॉक्टर हैरान है। उन्होंने 2 साल 4 साल के लिए, क्योंकि वो उतनी देर ठीक टुकड़े टुकड़े हो गए पूरी टांग के। ऐसे मैं खुदा को हंस रहा, मैं क्या खुदा लोग कहेंगे इतने बड़े बड़े मोजे हुए हैं, तो आप ये खुदा की मर्जी होती है, वो किसको किस में से गुजारना चाहता है। आप में से सबको याद है ना अलीशा नबी का, ज़्यादा लोगों कलाम वाले बैठे, खादम बैठे हैं, खादमाएँ बैठी हैं। अलीशा क्या था, और कितना क्या कहता है, एरिया के ऊपर जितनी 90 कुदरत थी उससे डबल उसने ली। उसका खुदा के साथ डबल मोजे हैं, डबल चीज़ें हैं। तो क्या हुआ था, जब वो मरने लगा, कैसे मरा था, उसको वो मर्ज लगा जिससे वो मर गया। खुदा के लोगों को मर्ज लग सकता है कि नहीं लग सकता? वो कैंसर हो सकता नहीं हो सकता? कहती कुलमैन जिसके सिर्फ बड़े बड़े कैंसर, वो कैंसर से मरी थी आखिरी वक्त में बड़ी। लेकिन इसका ये मतलब वो खुदा की बंदी नहीं थी, या खुदा ने क्यों कैंसर, ये खुदा की मर्जी है, वो किस तरह से लेके जाना चाहता है। इसलिए मैं आपको बहुत मिसालें दे सकता था, मैंने शुरू में चाहा, मैं थोड़ा सा, मैंने कल वादा किया मैं बताऊं मैं किस में से गुजरा हूँ। मैं बहुत बड़े जलाल में से गुजरा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, और अभी वो टाइम मेरा पूरा नहीं हुआ, मेरा अभी चल रहा है प्रोसेस। और मैंने एक बहुत बड़े रिवाइवल के लिए बहुत लोगों ने मुझे आकर रूल कुदस की तरह मेरे पे नबूवती कलाम किया। खुदा हमें बता रहा है कि एक बड़ी रिवाइवल आना, और खुदा ने उसके लिए आपको तैयार कर रहा फिर से। तो आई एम वेरी हैप्पी, मुझे कोई गम नहीं था। एक दिन में अभी 4-5 महीने में कहा खुदा देर बड़ी हो गई, चला सीधा कर दे, मैं इधर तो जाऊँ, मैं आदि यहाँ फिर अंदर, मैं तो आराम नहीं करने वाला। अदरवाइज मैंने दुआ नहीं कि मुझे ठीक कर, लोगों ने की है। मैं कहा खुदा जो तू करना ना वो होने दे, बस मुझे फजल दे, तू मेरे साथ रह, मेरे साथ बातें कर, और मुझे तोड़ और मुझे ठीक कर, मुझे जहाँ जहाँ कमियाँ वो दूर कर। ये बड़ी खुश हाली होती है, ये बड़ी खुदा की तरफ से बरकत का सबब होता है, मुबारक हाली होती है कि खुदा आपको चुने अय्यूब की तरह, या खुदा के बड़े बड़े बंदे उनको आग में से निकाले और फिर अगले लेवल पे लेकर जाए। तो अगर आप इसमें से गुजर रहे हैं तो पहली बात घबराना नहीं। आज का पहला मैसेज जो खुदा ने मेरे मुंह में डायरेक्ट डाल देता है, कोई भी खादम है, किसी तरह का चैलेंज है, आप घबराएं नहीं। डोंट वरी एंड डोंट लुक एट द ट्रबल्स एंड ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। बड़ी बड़ी जो मुसीबतें और मसाइल आ जाते हैं, चैलेंज आ जाते हैं, हमें भी आते हैं, बड़े बड़े आते हैं। कभी कभी ऐसे लगता है कि शायद ज़िंदगी नहीं रहेगी, मेरे साथ तो बहुत आए, और आपको पता उसके बाद ही फिर ज़्यादा लेवल आया। ये खुदा का तरीकाकार है, तो हमने कभी ये दिल से आज निकाल दें। हाँ, एक मज़े की बात है कि खुदा बीमारी इसलिए नहीं आने देता कि बंदा बीमारी रहे। आपको पता है एक जन्म कंधा था, तो यस्सु के शागिर्दों ने पूछा, यस्सु इसकी माँ ने गुनाह किया, बाप ने किया, या इस आदमी है तो अभी बेचारा पैदा है? तो खुदा ने कहा इसने ना गुनाह किया ना इसके माँ बाप, गुनाह की वजह से बीमार नहीं होते खुदा के लोग। इसलिए अंधा पैदा हुआ ताकि इसमें खुदा के काम जाहिर हों, यानी यस्सु को जलाल मिले। यस्सु उसको आंखें देने वाला था, क्रिएटर मिरेकल करने वाले उसके डेले नहीं थे। खुदावंद उसको हील करके लोगों को बताना चाहता था कि मैं खालिक और मालिक हूँ, मैं खुदा का बेटा यस्सु मसीह हूँ। तो अगर उसकी आंखें ना होती तो वो होता लूलों की लगा जी खुदा बाजू ज़्यादा को नहीं, बाजू नहीं डाल दिया। लूलो लंगड़ों को ठीक करता था, अंधों को ठीक करता था, गुंगों बहरों को ठीक करता था। तो ये खुदा का जलाल है। इसलिए हम अपने खुदाम के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएंगे जो हमारा ज़िंदा खुदावंद है। और अब हम आज क्योंकि हमने आपसे वादा किया था मुझे 2 छोटे छोटे मजमून आपको पेश करने हैं, तो मैंने इसलिए हदिया पहले उठा दिया था ताकि आप ना हदिये के चक्कर में न रहें कि एंड पे हदिया भी डालना है, बल्कि
आज आपकी मीटिंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी। आप भी लेट आए हैं गर्मी की वजह से, हालात की वजह से, और आपने बुरा नहीं माना, हमने भी वापस लौट जाना है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि बड़े अच्छे टाइम के आपको फ़ारा कर देंगे, लेकिन बरकत लेनी है। आप चाहते हैं कि आपको पूरी बरकत मिले जब इतनी दूर से आए हैं? आमीन। आज हमने 2 काम करने हैं। पहला काम मैं कलाम देने लगा हूँ मौजूदों के तलक से, और बड़ा सिंपल सा, बेसिक सा, बुनियादी सा। इसमें बहुत से जो गैर मसीह सुन रहे हैं मैं उनको भी दावा देता हूँ, क्योंकि ये टीवी पे सुनते हैं, मुझे पता है। और खुदा कभी ना कभी वो ज़रूर सुनते हैं। कई दफ़ा आज सुनते हैं, कई दफ़ा नहीं सुनते, बाद में ऐसे करते हैं, खोलते हैं, निकल आता है। और हमें पता है कि खुदा का, मुझे खुदा नाम कई दफ़ा देता है। और यहीं आपके फैसलाबाद में एक दफ़ा होता है, पास्टर साहब के PM वाले के गए हुए थे, पास्टर नाज के, तो हैरान हो गए, वो भी था। तो मैंने नाम लिए 3 सिखों के टीवी के ऊपर डायरेक्ट। मैंने कहा वो बैठे हुए हैं फलां जगह पे बैठे हैं, और तीनों इकट्ठे बैठे हैं, और उस पहले को ये है, दूसरे को, तीसरे को, तीनों ये कह रहे हैं। और वो तीनों ठीक हो गए और वो क्रिश्चियन हो गए। उन्होंने मसीह को कबूल कर लिया। उन्होंने साथ ही फेसबुक पे बताया कि हाँ जी बिल्कुल ठीक बोल रहे थे, हमारा नाम बोला। इसे याद रखें, ये रूल कुदस के काम है, ये मेरे नहीं है। तो पास्टर साहब नाज साहब कहते जी मैं तो पहली बार वेखा, बड़ी मैं कहा बड़ी बुरी गल है, तुहानू भी पता ही है, ये यस्सू की बड़ी गल है। हालेलुया। हमारे यस्सू की बड़ी बात है, इस जिंदा कलाम की बड़ी बात है, जिस खुदा को हम मानते हैं उसकी बात है। और ये एक दफ़ा नहीं हुआ, बहुत हुआ, पूरी दुनिया में हुआ, पाकिस्तान में बहुत हुआ। खुदा हमने कि इसको गिफ्ट ऑफ वर्ड ऑफ नॉलेज कहते हैं। हम रूल कुदस को सारा जलाल देते हैं, हम यस्सू को देते हैं, उसके नाम में कुदरत है, बदुएं नहीं ठहरती। तो आज हम जल्दी से ना थोड़ा सा सीखेंगे। पहले मौजूदों की तरफ से 15 या 20 मिनट का मैं कोशिश करूँगा, ध्यान से सुनते जाइए, क्योंकि आज मैं रिपीट नहीं करूँगा। आज मैं नॉर्मल स्टाइल में नहीं चलूँगा जैसे खुदा ने मुझे, क्योंकि हमने टाइम का भी रखना, कहेंगे बरू अकल दोनों से चलेंगे। हमने फिर आपको मसा के लिए भी तैयार करना ताकि फ़ायदा हो। आज आपको मसा किया जाएगा और थोड़ा सा उसका बताना ज़रूरी है, वरना कई लोग नए हैं, उनको पता ही नहीं इसके बड़े बड़े असरात। तो आपको पता है कि इस मुल्क में ओपन मसा करना तेल से मैंने शुरू किया था, और मैंने किसी की नकल नहीं की थी। मुझे पाकरू ने, जब पाकरू मेरे पे आया बहुत कुदरत के साथ, 40 साल पहले लैंप जब शुरू हुआ, तो खुदा ने कहा मसा कर। मैं कहा खुदा मैं नहीं करना, मैं फलां चर्च से हूँ, पेंटिकोस्टल से, हम नहीं ये बिलीव करते मैं सारे ने मसा करी जावा, बच्चे भाएँ बदरूआं वाले भां दूजे ने। खुदा ने कहा तुझे मैंने जब शिगिर्द भेजे तो पढ़ी है बाइबल ध्यान से, तो बड़ा 20 साल तो बड़ा बड़ा पेंटिकोस्टल बनया, बड़े बड़े चर्च रहे हैं, बाइबल पढ़ी है। मैंने जब 2-2 को करके भेजा तो उनको क्या किया उन्होंने बहुत से लोगों को क्या किया, तेल मल कर दुआ की। वो भैया वो खुदाम ने उनको कहा था, वो गए हैं, उन्होंने तेल मला। मैं क्या खुदाया तेल मलन लग्या की पता लगता है जो बच्चे आम बंदे हैं, उन्होंने तेल मल बीमार है जी, मेरे सिर पीड़ होंगी है, कई बार होया सिर पीड़ होंगी है, तुम तेल लाते बिच बदरू बैठी दड़ा करके थले, या उन्होंने दौरा पै जाएगा, या वो चीका मारन डे या बदरू, असी ये वेख्या सब कुछ। तो मैंने कहा उसे पता नहीं। मैं क्या साढ़े भाई थे बड़े 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 जो साढ़े बाबे सन, खुदा दे शुक्र उनके लिए वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमें उनके उसिला से बरकतें मिली, लेकिन बहुत सी टीचिंग्स उनको नहीं पता थी। उन्होंने कहा कि नहीं जी जोड़ा बंदे या बुढ़ी किसी बदरू वाले मसा करेगा बदरू मसा करने। मैं क्या बहुत अच्छे। खुदा को मैं पूछा, मैं क्या खुदा वो कहते बदरू मसा करना, मैं बदरूआ वाले क्यों करा, मेरा तो कुंडा निकल जाएगा, सारे मेरे खिलाफ हो जाएंगे। और मुझे पता था उस वक्त के पेंटिकोस्टल सारे के सारे, क्योंकि ये तालीम थी जिस वक्त मैं 60 साल की बात कर रहा हूँ, मैं 50 साल पुरानी बातें कर रहा हूँ। और मैं डर गया, मैंने कहा मैंने नहीं ऐसे करना। खुदा वो कणक बदरू ने मसा, खुदा ने कहा मैं ये दस जो किसी बदरू होंगी है तो जिन्होंने वो कढ़नगे ना, तो उन्होंने जी कुड़ी बदरू या मुंडे का कन कट दो, क्योंकि बदरू का कट्टिया जाएगा ना, वो बंदे का तो कट्टिया नहीं जाना। वो दसो बदरू का कट्टिया जाएगा कोई बंदे का कट्टिया जाएगा हैं? क्यों फैसलाबादी हो कि ताड़ी बदरू का कट्टिया जाना है? खुदाम ने मुझे सिखाया, खुदाम ने कहा तुझे किसने मसा जब किया जाता है, कलाम कम मसा के सबब से जुए तोड़े जाते हैं। और ऐसे ऐसे लश्कर, मैं एक आपको गवाही इसलिए बताता था कि आप ईमान बढ़ जाए। मुझे क्या पता था, मुझे तो सादगी में खुदा कहता मैं डरता। मैंने कहा खुदा मैं तो ये सीखा हुआ है। तो एक लश्कर था जो एक चर्च था, मैं नाम नहीं बताया करता, 1 साल से पूरा पूरा चर्च रोजे रख के उस लड़की में से जिन्नी निकालता लश्कर था पूरा, मेरे पास लेकर आया। मैं डरूँ, मैंने कहा खुदा तू, खुदा ने कहा इसको मसा कर। वो आके सामने चुप हो गए, जिन भी तो पीछे पूरा लश्कर से मनु मैं उसको नाइन कर दिया, चुप हो गई, बाहर निकल के उस बोलन डै भी। उसके बाद उन्होंने अगले हफ्ते आए, उन्होंने फिर उदो हर मंडे मीटिंग होती थी लाहौर, उन्हें आके गवाही देती लड़की तो हफ्ते। मैं नहीं लाहौर चेक करो, महीना हो गया जी लड़की बिल्कुल ठीक। 1 साल तो रोज़ा रख रहा सी पूरा चर्च, और रूहानी चर्च सी नहीं सी उन्होंने को ठीक हुई। मैनू की पता, कहते मैनू खुदा क्या मैं मसा कर दिता। चुप चुप हो गई, चुप बिल्कुल। उसके बाद बाहर गई बोलन डै पी,
उन्हें फिर अपने प्यो ने दसा कि जो साहब ने मसा किया मैं होश सा लेकिन ना मैं बोल नहीं सा सकती, कंट्रोल होता सी मेरे ते। कहते जो उन्हें मसा किया तो एक वड्डी सारी लाइट सामने आई, यस्सू की लाइट, खुदा की कुदरत। कहती वो बाद वो मैं जिमें बाहर गई मैं बिल्कुल आज़ाद हो गई और वो बाद वो अज तक ठीक है। फिर उन्होंने गवाहियाँ दी। अब मैंने जो सीखा वो बाइबल प्लस तजर्बे से सीखा। बहुत से तजर्बे जो लोग करते थे वो इसके ख़िलाफ़ थे, आज भी हैं बहुत चर्च ऐसे। इसलिए आज जब हमने मसा करना, ताकि मैं अभी खुदा उस तरह चल पड़ा, ताकि मसा की मैं बता दूँ, मसा हम हारे को करेंगे, हमें नहीं पता, हमें खुदा ने कहा। मैंने इसको छोड़ दिया था, वो 19 वो कुदरत कम हो गई। मैंने लोगों वाल वेख्या जी थानू कर दे रहे मसा ही कर दे, मैं आखिर लोगों की आदत हो गई है, हर बारी तैयार हो जाती पैसा मसा करने का। मैं आखिर यार ये क्या है, इनको तो आदत ही हो गई है। मैंने गलती की है, मैंने पाखरू की बात को छोड़ दिया। मैं नहीं शर्माता अपने गुनाह से, अपनी गलतियों से, क्योंकि मैं कोई कामल तो नहीं हूँ। मेरी सोच, क्योंकि मैं प्रोफेसर भी हूँ, पढ़ा लिखा भी कुछ इस तरह का, जेन भी ऐसा साइंस पढ़ा। मैंने कहा ये क्या है, तेल ही फेंकते रहो तो यो करते रहो। वो लोग की इतने लगे बड़ा काम होया, लखां दे नाल पूरी दुनिया च काम, लाखों में लाखों मौजूद हुए, हज़ारों नहीं। गोरों में काले में एक चर्च था, मैं अक्सर उसकी मिसाल है, 15 साल, उनके और भी चर्च बड़े बड़े थे। मैंने हज़ार के चर्च 15 पूरे पूरे को मसा, उसमें से 1000 बंदा ठहर जाता, और वो गिरते जाते और मुझे होते जाते, रसौलियाँ गायब हो रही हैं, मुझे हो रहे हैं, कुदरत आ रही है, बड़े बड़े मसले हल हो रहे हैं। और मैंने नाइट करता गया, मुझे नहीं पता उसमें कई बदलुएँ भी होंगी, वही निकल जाती थी। कई ऐसे मेरे पास तजर्बे हैं। तो इसलिए आज जब आपको नाइट किया जाएगा तो आपने, मैं कलाम देना, आपने तैयार हो जाना है, रिसीव आपने करना है। इसलिए इसको आम वाला तेल नहीं समझ लेना। ताड़े सामने तेल वाला दुआ भी नहीं की थी, मैं कैसे है यार, ताड़े सामने तो सादा जी दुआ करी दी है, असी कोई जादू थोड़ा पढ़ने। ये जादू नहीं बनाना, इसको कोई ऐसा वो चीज़ नहीं बना लेनी कि पता नहीं तेल नहीं सारा कुछ होता। नहीं, हज़ारों बार हमने कोई तेल नहीं लगाया, खुदा ने मोज़े किए। हम बैलेंस टीचिंग देते हैं, हम चाहते हैं लोग सीखें सही तालीम को। कई समझते नहीं जी पता नहीं तेल बहुता होगा या थोड़ा होगा, मैं कहानी तुहानू अगे दस चुके हैं। वो बहुते थोड़े की गल नहीं होंगी, गल होंगी है खुदा के रूह की तारीख से आपने करना है। और आपको पता है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं घंटों ज़्यादा खड़ा होकर आप सबको नाइट करूँ। मैं 4 या 5 को बुलाऊँगा, बुरा नहीं मनाना है खुदा को। मैं थोड़े से खादम को बुलाऊँगा ताकि कन्फ्यूज़ ना होए। 2 बहनों को बुलाऊँगा, 2 भाइयों को, जैसे खुदा कहे कि शायद मैं 3 या 5 को बुला दूँ, उनको मैं अनाइंट करूँगा। इन सारों को मैं अनाइंट करूँगा ऊपर वालों को, क्योंकि यहाँ मैं ईजी कर सकता हूँ। वो जो 4-5 हैं वो आपको अनाइंट करेंगे, मैं उनको अनाइंट कर दूंगा, वो आपको अनाइंट करेंगे, ताकि उनको तजर्बा होए। आप भी कर सकते हैं। जब आप खुदा के साथ जुड़ जाएंगे तो खुदा की दुआ ज़्यादा करेंगे, पाक रूह आप पर है, आपके वसीला से काम शुरू, आप हैरान हो जाएंगे। मैं तो सादा जी छोटी जी हाँ, खुदा मैं तो एड्डी बहुत नहीं पहुँचा, मैं तो बाइबल भी पूरी नहीं होंगी, मैं तेना चल नहीं हाँ। आपको तल्लुक़ से मेरे बड़े बड़े खादम ऐसे पैदा हुए जिनके इसलिए मेरे से कई गुना ज़्यादा काम होता था। कुछ ठेका नहीं लिया हुआ कि प्रोफेसर साहब ही कर ले। खुदा सुपरस्टार नहीं पसंद करता, खुदा इज्जत चाहता है एक दूसरे की जाए। सीनियर लीडर बाइबल में है, लेकिन उसका ये मत पीर प्रस्ती शुरू कर दो। मैं इसके हक़ में नहीं हूँ ना, मैंने ये सीखा है बाइबल से। बाप हमारा कितने हैं ज़मीन पर, कलाम क्या लिखा है, ज़मीन पे किसी को अपना बाप कि खुदा ने कैसे अपने अब्बे ने ना क्या करो। और भाई उस बाप की बात नहीं कर रहे, वो रूहानी बाप जो बने हुए थे, जो अपने आप को कहते थे जी साड़ी मर्जी तो बगैर ना प्यो को जाना ना माँ को जाना। जेड़ा असी कह दी असी क्या उल्टे लटक जाओ, उल्टे लटक दो। असी कहिए पिछे नूं होके तुरो, पिछे नहीं तुरो, साढ़े पैर साफ करो, पैर साफ करो। असी जो कुछ कहते हैं ना, असी खुदा यस्सू की जगह असी खलोते हैं। वो तालीम गलत थी, वो मैं आज नहीं देना चाहता था। आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ दैट। आप मुझे कहते हैं प्यार से डैडी कहते कहते मैनू ना बदनाम कर छड़े, हम 100 को बंदे 1000 बंदे मैंने डैडी कह, मैनू ना डैडी क्या करो, मैं तेरा अंकल फास्टर कह जाकर खुदा दा खादम कह के मैनू मशहूर कर दो, मैं भी डैडी बन गया। ये तालीम बाइबल में यीशु ने सख्ती से मना किया है अपने ज़माने में, क्योंकि फ़क्की फीसी और रब्बी ऐसे करते थे। वो लोगों को ख़रीद लेते थे, शुगुद बनाते थे, कहते माँ प्यो भी नहीं जा सकता, मेरी मर्जी तो उल्टे काम ही उन्होंने को कर दे, सारे काम उन्होंने उल्टे भी करना, सही भी है। इस दुनिया च हो रहा जे, इस तालीम से बचो, इससे करो। मैं नहीं कहता पास्टर साहब यहाँ लीडर हैं और भी पास्टर बैठे हैं, इनकी इज्जत करो, आपके लीडरशिप की इज्जत करो। इज्जत फ़र्क चीज़ है, वर्शिप फ़र्क चीज़ है। किसी इंसान की वर्शिप नहीं करनी। मुझे आप प्यार करते, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप मुझे कई तरीक़ों से, दुआओं से, प्यार से जज्बात रखते हो, इज़्ज़त देते हो, आई एम वेरी थैंकफुल।
मुझे नहीं सोच के बड़े हार शार पार के मैंने वो कालियां दे खैर खुदा माफ़ करे ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰ ਛੱਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਰਸੂਲ ਆ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਕਤ ਰੱਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਯਸੂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਪ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ कोई शिगिरदा तो तुरया सोने दी ईंट, पलूस तुरया, उन्होंने क्या क्या उन्होंने नहीं किया, क्या काम उन्होंने किया, मुर्दे उन्होंने जिंदा किया, खुदा के इतने बड़े बड़े काम किए, अप्स एंड डाउन कर दिया सारे जहान को। सुने चले आके मैं दसो वो सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे? मुझे माफ़ कर देना, मेरी ब्रेक फेल हो जाती है जब मैं बोलने लगना, इसलिए मैं तेन दसदा जरा ना कुछ सीखने की बातें बड़ी ज़रूरी हैं। इज्जत करो, ये खुदा की बंदे बंदियाँ, एक दूसरे की इज्जत करो, बच्चों की इज्जत करो, तौबा की भी ईमानदारों की इज्जत करो, गरीब की इज्जत करो जो रूह से भरा हुआ है, उस मसा के सबब से उसकी इज्जत की जानी चाहिए। तो यह ना तुम एवें आकड़े हो, तुहानूं पता जी मैं खुदा दी बंदी, मेरे दुआ ना सारा कुछ है, मैं ही खुदा दा बंदा, मैं ना हुंदा तो कोई होना नहीं सी, मैं ना हुंदा तो खरे पाकिस्तान से खुदा ने आना ही नहीं सी। इस तरह की हरकतें मत सोचो। ये भाइयों में पेंटिकोस्टल में आम रवाज है, जिनको पाक रूह मिल जाए दो रोया आ जाए, वो कहते हैं जी किसी ने कभी रोया आ ही नहीं, मैं यसू ने वेख्या है। मैं किहो जिहा यसू वेख्या है? हो जी हुण ओहदियां 5 लत्तां ने। मैं कहा बहुत अच्छे, 5 लत्तां वाला यसू बाइबल च कित्थे आ? तुहाडी रोया नूं मैं किवें मन्ना, किहड़ी शैतान तुहाडे सामने आ गया? ऐसी ऐसी रोया विखा के फिर कहणगे आकड़ जाणगे, ये नहीं पता शैतान पिछों फिर रोया विखा रहा और बेवकूफ़ बना रहा। डोंट बी फूल्ड बाय द एनिमी, बाय द डेवल। अगर खुदा देता मैं अपनी रोया को परखता हूँ, मैं नहीं जल्दी मानता। ये नहीं कहता कि मैं रिजेक्ट नहीं करता। खुदावंद आए हैं मैं 2-3 रोज पक्का करना कि खुदावंद तू ही है। जो यसू आंदा है तुहानूं पता लग जाता है, ये तेरा तजर्बा हो जाता है। एक सुकून, एक खुशी, एक बरकत, एक आंसू बहने शुरू टुट जाता बंदा, ਉਹਦੇ जलाल च खो जाता है। तो इसलिए कईयां नूं यसू नज़र आउंदा, वो यसू नूं नज़र आया, बाद च जाके वो नूं नूं कुट्टिया, वो पै घर च जब पाया, लड़ाइयां कीतियां। किहड़ा यसू नज़र आ जिहड़े तैनूं कुट्टण लई आ गया हुण बाद च? वो रूहों को पहचानो, आपको क्या नज़र आ रहा है, उसके बाद आप करते क्या हैं? कलाम में लिखा हुआ। कैसे पहचानेंगे? जिहड़े गैर बना बोलते हैं, किससे पहचानेंगे बंदे को? क्या लिखा हुआ है? और झूठे नबियों को कैसे पहचानोगे? उनके फलों से पहचान लोगे। सच्चे अच्छे तो झूठे च फर्क पता लग जाएगा। ऐसी झूठी रोया, सच्ची रोया, झूठे ख्वाब। अगर ख्वाब आया थानू और तुसी इन्ने ख्वाब बार बार वेखी जान रहे हो, सवेर नूं तुहाडा दिल करदा है जेड़ा सामने ने कोटी छड्डां। वो कोई शैतानी रूह ने तुहानूं विखाया, कोई जादूगर ने कुछ भेजा है तुहानूं ख्वाब दे विच मुख्तलिफ तरीके, तुहानूं पता ही नहीं। मुझे नहीं पता आपकी ज़रूरत क्या है, लेकिन मैं कलाम देना चाहता हूँ। मैं कलाम पर खड़ा हूँ, ये इसी कलाम से मैंने सीखा, तजर्बे से मैंने सीखा है। इसलिए आपको कुछ नहीं होगा अगर आप सिंसियर हैं, सच्चे सीधी सीधे मैं तुहानूं काम दस, जिस तरह यसू सीधी असियां गल्लां करदा सी। मैं नहीं कहता ये जो बड़े आलम है ये अच्छे नहीं है, ये मैं इनसे सीखता हूँ। ये बड़े बड़े खुदा ने उनको वो बरकत दी है, मेरे पास नहीं है इल्म वाली बरकत। बहुत पढ़े लिखे वाली बड़े बड़े अल्फाज और इब्रानी, उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ, वो मुझसे बहुत अच्छे हैं। लेकिन मेरे पास सिंपल खुदा ने कहा। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब हम चलते हैं जल्दी से, हम अब सीखेंगे। सबसे पहले आपको ज़बानी याद होनी चाहिए ये वाली आयत, इब्रानियों के नाम पौलुस का ख़त, उसका 13 बाब, उसकी गालबन 10 आयतें मैं पढ़ता हूँ निकाल के आपके लिए। आजकल मैं ज़रा बुज़ुर्ग हो गया, मुझे भूल जाती हैं कभी कभी नंबर आगे पीछे, तो मैं निकाल के पढ़ देता हूँ। 10 बाब की उसकी 13 आयत में लिखा है, एक मिनट, ये इब्रानियों 13 बाब, मैं गलती कर गया, 13 बाब और उसकी 10 आयत है। मेरे जहन से गलती नहीं, माफ़ कर दीजिए। हाँ जी, 13 बाब की 10 आयत है। हाँ जी, माफ़ कीजिए, आई एम लुकिंग फॉर, नहीं 8 आयत है ये, माफ़ कीजिए। ये बाइबल मेरी नई वाली है, तो मैं पुरानी वाली में मुझे एकदम पता लग जाता है। तो ये जो है ना, ये नई वाली जैसे आज मैंने शुरू किया अभी इसको, इस तरह डिफरेंट तरतीब है, पेजेस इसके डिफरेंट है, वही सब कुछ कलाम, लेकिन वो पेजेस क्योंकि ज़्यादा कर देंगे इसलिए ज़रा मुश्किल हो जाती है। 8 आयत है, 13 बाब, मेरे पीछे आप बोलेंगे, आपने दिल से बोलना है। ये कलाम है, यीशु मसीह कल
और आज बल्कि अब तक जोर से मिलकर के यकसा है। आमीन। आप इस आयत को मानते हैं? कितने लोग मानते हैं? आप जरा प्रैक्टिकली हमने चलना। नहीं मानते जेडे नहीं हाथ खड़ा करे। मानते हो यसु एक खुदा दा कलाम है और यसु मसीह सचमुच यो ये कल भी हो जाए सी, आज भी हो जाए, हमेशा तक हो जा रहेगा। हालेलुया। अगर यसु मसीह जब आसमान पर था उस वक्त भी काम करता था, जब जमीन पर मौजूद था फिर भी मौजे और कुदरत और सारे काम करता था, और मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में जी उठा, 40 दिन रहा, आसमान पर चला गया, वो आबा तक बैठा हुआ है बाप के। अब भी वही काम करता है या नहीं करता? क्या फ़र्क हो गया है? वो आज भी वही काम करता है। हालेलुया। बस ये नहीं जी गल है, वो दिल तो ईमान तो लिया हो, यकीन कर दियो सारे। मैं चाहता आज जरा सिंपल स्टाइल से चलिए, मज़े आए। कई सिख भी सुनते हैं, कहते ज़्यादा मेरे पापा कई भी नहीं कहे जो जी तुम पंजाबी का तड़का लाते, मैं कहा तड़का को नहीं मैंने लाना आंदा, वो मेरा स्टाइल ही बन गया। खुदा मैंने मुख्तलिफ तरीके ने इस्तेमाल करता है। और वो बाद लोग कहने साड़ी वो बड़ी गल बड़ी याद रही, याद आ गई, रह जाएगी याद। सिर्फ खुदामुन यसु मसीह खुदा है, इसलिए वो कल आज अब तक यकसा, क्योंकि खुदा ला तब्दील है। आमीन। बस इतनी की समझ आ गई ना? हुण मनदे हो दिल तो वो बोलो, अपने मुँह बोलन ना बड़ा फर्क पैंदा। इकरार करो इस आयत दा, मनदे हो? हुण ते अंज लगदा जिवें पादरी साहब ते इन्हां ने तुहानूं मना कीता है। वो बोलना चाहिए जो मैं कहता हूँ, दिल से बोलो, ईमान से बोलो, वो एक जैसा। आमीन। अगर एक जैसा है तो उसका कलाम भी एक जैसा। आइए ज़रा पढ़ते हैं आज छोटा सा बस मिरेकल्स का मेथड है, और उसके बाद मिरेकल होंगे, ईमान से होंगे और खुदा उस काम को करेगा। आइए मेरे साथ निकालिए मरकज़ की इंजील, उसका 16 बाब, और पहले हम उसकी आखिरी 2 आयत पढ़ेंगे, 19 और 20। पहली आयत में पढ़ूंगा, फिर 20वीं आयत जब कहूँगा आपने मेरे पीछे बोलनी है। गर्ज खुदा यसू उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठाया गया और खुदा की दाहिनी तरफ बैठ गया। अब आप मेरे पीछे बोलेंगे। फिर उन्होंने निकलकर हर जगह मनादी की, और खुदावंद उनके साथ काम करता रहा और कलाम को उन मोजज़ों के वसीला से जो साथ साथ होते थे साबित करता रहा। आमीन। हाँ जी, बड़ा सादा जी गल है। शागिर्दों ने क्या किया? उन्होंने क्या किया? लिखा क्या की? मनादी की। क्या की? मनादी ये होती है लोगों को यीशु के मुतलक बताना। नहीं भी तुहानूं बाइबल आंदी, इन्ना तो पता ना तौबा करनी चाहिए, तुसीं कीती है। इन्ना तुहानूं पता कि बपतिस्मा लेना चाहिए, दसीदा है। किसी नूं भैन भरा नूं, रिश्तेदार नूं, मां नूं, प्यो नूं, जिन्हें नहीं लिया, जिन्होंने नहीं समझ, अपने भैन नूं, सहेली नूं, किसी उन्होंने दसी, ये मनादी है। मनादी के बहुत से लैवल हैं। और प्रीचर जो एवेंजलिस्ट हो तो फ़र्क तरीके से करते हैं। जैसे मैं एवेंजलिस्ट हूँ, हर बंदे का तरीका पास्ता फ़र्क तरीके से करेंगे, क्योंकि वो चर्च की कलीसिया के लिए काम करेंगे ज़्यादा। इस तरह मुख्तलिफ लोग हैं। नबी जो है वो, मैं बहुत प्रोफेसिस करता हूँ, लेकिन मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि आप मेरे लिए करें कि अगले 2-3 महीनों के अंदर मैं महीने तक बिल्कुल ठीक हो जाऊँ। तो हम एक सेमिनार करना चाहते हैं। मैंने अभी पिछले दिनों थोड़े से बच्चों, मैंने कहा मैंने नहीं नबूवत अभी करनी। मैं ताका हाँ मेरे से नहीं, इतना फिर टाइम लग जाता। वो सारे बच्चों पर नबूवत हो गई। उनमें से कुछ रो रहे थे, कुदरी से भर गए थे। मुझे पता है खुदा मुझे इसके लिए इस्तेमाल, मैंने बहुत लाखों के हिसाब से अब तक लाख तक शायद पहुँच चुकी होंगी नबूवतें जो मैं कर चुका हूँ। और उसमें खुदा लोगों से बोलता है, लोगों की तरक्की होती है, क्योंकि कलाम में लिखा है जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है। आप भी करोगे, आपकी वसीला से शुरू हो जाएंगी। समझ रहे हो? आज का मसा करना एवं आराम वाला नहीं है। लगता है हमें सादा जी मीटिंग है, सादा जी नहीं है। एक खामोशी के विच बड़ा बड़ा काम होना। आर यू रेडी फॉर दैट? आप तैयार हैं सारे? मेरी बहनों, मेरे बेटों, आप भी तैयार हो? ये नहीं सोचना जी असी तो छोटे हैं, छोटे के वसीले खुदा मौजूद शुरू कर दी। मैंने खुद देखी। बात सिर्फ कबूल करने की है। उन्होंने क्या की? मनादी की, और खुदा उनके साथ क्या करता रहा? काम करता रहा। अगर यस्सु मेरे साथ है, मुझे पता है। अगर नहीं, मैं कहता मुझे पता है, उसने मुझे कहा वो जहाँ जाएगा मैं तेरे साथ जाऊँगा। कई दफ़ा नज़र भी आता, कई दफ़ा नहीं आता, काम करता है। कई दफ़ा मैं आ घर के रोता खुदा आया जी कख भी नहीं किया। 2 महीने बाद खबर है जी उदों तो किसी का बड़ा वड्डा काम हो गया सी, उदों तो खुदा ने बड़ा वड्डा ही उस मीटिंग च हो गया सी। खुदा काम करता है। आमीन। और आज भी करेगा। आमीन। उसके बाद आपके साथ भी वादा है, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे।
तो यहाँ साथ है तो काम तो उसने करना, वो काम करता है। क्या काम करता रहा? मोजज़े करता रहा। बोलो क्या करता रहा? लिखा हुआ, यही पढ़ा ना हम सब ने। अब ये मोजज़े होते कैसे हैं और किस किस किस्म के हैं, 2-3 सिर्फ बताऊंगा, फिर हम मस्सा करिए 2-3 बातें और कहूँगा, फिर हम दुआ करना शुरू करेंगे। आमीन। आप तैयार हैं? एक बात और याद रखिए, हदिया देना जब भी खुदा के हुजूर में आते एक ब्लेसिंग होती है। बाइबल में लिखा मेरे हजूर कभी खाली हाथ नहीं आना। ज़रूरी नहीं कि तुम 5-5 दिन नोट लेके आओ। खुदा जो दिल में डालता, जो देता, उसमें से हमेशा। जब मैंने ये फार्मूला किया, मैं यहाँ आया हूँ, मैंने कल भी डाला, मैंने शाम को बुलाया, मैंने जहाँ जाना मैंने डालना है। मेरे पास पैसे हो ना, मेरा सब ना पहले होता खुदा मैंने चंदेली पैसे दे दी, वो मैं देने नहीं। कभी कभी मैं ज़्यादा ख्वाहिश करता, मैं दिल करता मैं ज़्यादा, और इसको बीज कहते हैं। तो जब बीज बोने वाला मांगता है ना, तो खुदा उसको बीज देता है। अगर आपके पास नहीं है, आप खुदा से कहें खुदा मैं इतना देना, मैं चर्च में इतना देना, वो देगा। या आज मेरी बात नोट कर लें, मेरे साथ ये होता है। और मैं बीज बोता हूँ फिर, और फिर बीज क्या होता है, बोया जाता है तो फसल आती है, हमें भी फ़ायदा होता है। और जब चर्च या कलीसिया या खुदा के लोगों को जहाँ दिया होता है वहाँ भी फ़ायदा होता है, खुदा की बादशाही को फ़ायदा होता है। आमीन। इसलिए अगर आप लेट भी आए हैं तो आखिर में मैं इनको कह दूँ कि जैसे मिट्टी खत्म हो तो एक थैली लेके खड़े हो जाए। इसलिए मैंने जल्दी करवा लिया कि आप मस्सा में जाएं, बस 5-7 मिनट और थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अब सुने मेरी बात, 2 किस्म के मोज़े होते हैं। एक होते हैं, ज़रा देखिए इसी 16 बाब की मेरे साथ आप एक आयत पढ़ेंगे और आप मेरे पीछे बोलेंगे। 16 आयत में लिखा है, 16 बाब की 16 आयत, मरकज़ की इंजील। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। अगर आप यस्सु पर ईमान ला चुके हैं और तौबा कर चुके हैं, दूसरी जगह तौबा करो और तुम में से हर एक यीशु मसीह के नाम पर, ये रूहानी मौज़ा है। क्या मौज़ा? कौन सा? रूहानी। इसका भी हम एक आयत पढ़ेंगे कि निजात कौन पा सकता है। इसी इंजील में यीशु ने कहा था। और अमीर लोगों के मतलब कहता है अमीरों के लिए बचना बहुत मुश्किल है, तो उस गिर्द परेशान हो गए, फिर कौन निजात पा सकता है? यीशु ने कहा जो आदमियों से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है, क्योंकि खुदा से सब कुछ हो सकता है। आमीन। हम निजात पा सकते हैं। अगर कोई चर्च, कोई पादरी, कोई लीडर, कोई बड़ा साइंसदान, कोई बड़ा आलम ये कहता जी निजात तो मिल ही नहीं सकती, तो कहो जी हम बाइबल की माने या आपकी माने, निजात मिलती है। आमीन। पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। 1 मिनट में सच्ची तौबा करनी है, यीशु को पुकारना है, अपने लहू से धो दे, मैं ईमान लाती हूँ, मान ला, उसी वक्त धुल जाओगे। अगर धुल चुके हो, अगर गैर कौम हो, मसीही हो, गैर मसीही हो, किसी मिशन के हो, किसी ग्रुप में हो, किसी पेंटिकोस्टल चर्च में जाते लेकर तौबा नहीं की, तौबा करो और बतौसला आपको रूहानी मौज़ू मिलेगा। हालेलुया। गुनाह माफ़ हो जाएंगे, रूहानी तजर्बा हो गया। फिर रूहानी और भी तजर्बे हैं, आगे हम पढ़ते हैं। ईमान लाने वालों के दरमियान कई मौज़े होंगे, सारे नहीं लिखे, थोड़े यीशु ने देते थे, और भी बड़े लिखे हुए हैं। आप सबको बताइए यीशु हर तरह के मौज़े करता था। आमीन। ना सिर्फ रूहानी करता था, रूहानी भी किए, बड़े गुनाहगार बचाए, बदकारां नूं बचा लिया, औरतां नूं, प्रोस्टिट्यूट्स नूं, बड़े बड़े ज़नाकार आदमियों नूं, उन्होंने फकी फरीसियां नूं, बड़े बड़े लालचियां नूं, पैसा खाने वालियां नूं, केड़े किड़े दा जिक्र करिए, खुदा ने उनको बचा लिया। आमीन। उनको निजात मिल गई। और जब वो निजात पा के खुदा के बेटे बेटियाँ बन गए, तो फिर खुदा ने उनको आगे कहा कि मैं जब चला जा रहा हूँ उस्मान पर, तो उससे आगे लिखा हुआ है, और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर खलक के सामने इंजील की मनादी करो। और जब मनादी की जाती है तो मेरे पीछे बोलो, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। अब ज़रा ऊंची बात में आपने, और ईमान लाने वालों के दरमियान मोजज़े होंगे। जल्दी से, सादा सादा, किसने कहा है? और पता ना किसने कहा, ये यीशु ने कहा था। किनके दरमियान मोज़े होंगे? ईमानदारों के या ईमान लाने वाले, दोनों के फ़र्क को बताना चाहिए। हर मोज़े के लिए ईमान लहदा लाना पड़ता है। मैं भी ईमानदार हूँ, 56 साल हो गए हैं तौबा किए हुए। यीशु को देखा था, निजात पाई थी, बाद में फिर 1 साल बाद बपतिस्मा लिया था, फिर पाक का बपतिस्मा हो गया था 1970 में। लेकिन मुझे हर मोज़े के लिए ईमान लाना पड़ता है, चाहे मैं दूसरों के लिए दुआ करूं, चाहे मैं अपने लिए करूं। ईमान लाने का मतलब है आप उस पर ईमान लाकर खड़े हो जाएं। आमीन। ईमान लाने वालों के दरमियान मुझे, चाहे वो खुदा के बंदे, चाहे वो ना, हमने ये देखा
हमने बाइबल में भी देखा, सूरफिन की औरत जो थी वो तो इजरायली नहीं थी, वो तो ईमानदार। उसको तो खुदा ने क्या कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने ऐसा ईमान लाई, खुदा ने तारीफ की, इसका ईमान बहुत बड़ा है। उसने अपने ईमान से मौजा ले लिया। अगर आप गैर कौम हैं, गैर मसीह हैं, तौबा करके देते हैं, यीशु का नाम पुकार के देते हैं, ईमान ला के देते हैं, देखें आपका मौजा हो जाएगा। हालेलुया। और हमने देखे हैं, हज़ारों देखे हैं गैर कौमों के मौजे, हिंदुओं के, सिखों के, मैंने तो सब कई नस्लों के देखे हैं, कई गैर कौमों में देखे, बुद्धिस्ट के मैंने बहुत देखे हैं। खुदा उनके मौजे कर देता है, लंगड़ी चला देता है, बड़े बड़े काम कर देता है। तो ईमान लाने की वजह से वो मौजे ले जाते हैं, लेकिन रूहानी नहीं बनते, खुदा के बेटे बेटियां नहीं बनते। हमने क्या करना, हम खुदा के बेटे में, हमें भी मौजे क्यों नहीं होते? क्योंकि हमें ईमान लाना पड़ता है। ईमान लाने वालों के दरमियान मौजे होंगे तो क्या क्या मौजे होंगे? लिखा हुआ है, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। आप देख लेंगे, अगर आप दुआ करते रहेंगे रूह से भर जाएंगे। एक वक्त आएगा, आपको आवाज़ आएगी, खुदा बाइबल पढ़ते, कलाम पढ़ते, दुआ करते, खुदा कहे कि जा इस बहन के लिए दुआ कर, इस भाई के लिए। आप दुआ को, लड़की खेलना शुरू कर देगी, या आदमी बीमार है इतनी देर से ठीक ही नहीं हो, आपने दुआ की और वो उठ के चलने शुरू हो गया, पता लगा जी तो सारी बीमारी चली गई। आप, मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। मैं कहाँ कर सकता हूँ, मैं तो अपने आप को बहुत कम समझता था। तो इन पढ़ लोगों को मैंने देखा, पढ़े लिखों को देखा, पीएचडी को देखा, जो ईमान लाता उसके मौजे होने शुरू हो जाते। क्या क्या करेंगे और क्या होगा? एक और बड़ा मौजा होता है, पाक रूह का बपतिस्मा मिलता है। तो वो क्या करते हैं? ईमान लाने, वो मेरे नाम से बुजुर्गों को निकालेंगे, मेरे पीछे बोलें नई नई ज़बानें। क्या यीशु ने कहा था बोलेंगे नई ज़बानें के नहीं? तो अगर नहीं बोलती कलीसिया में कोई भी, तो यीशु क्या हुआ? सारा सख्त लफ्ज़ है, बुरा नहीं बनाना, यीशु झूठा हुआ। यीशु कह रहा है कि नई नई ज़बानें बोलेंगे। बड़े पादरी, बड़े भाई, मिशने कई थोड़ा जोर दे दे के बाइबल से साफ करके बंद हो गई हैं। कलाम में लिखा है, मैं अपना पाक रूह हर फदे बशर आखिरी दिनों में नाज़िल करूँगा। तो क्या करेंगे वो? ईमान करके क्या होगा? नई नई ज़बानें बोलेंगे। तो आपको नहीं, मैंने नहीं बोलनी, मैंने नहीं चाहिए। आप इनकार कर रहे हैं खुदा की बरकत का। आपके पास नहीं, उसके पीछे बढ़ गया। खुदा तेरे कलाम में लिखा, मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तेरी बंदी हूँ। आमीन। फिर क्या करेंगे? और भी बड़े मौजे हैं। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो अच्छी हो जाएंगे। वो सांपों को उठाएंगे तो उनको सर नहीं पहुँचेगा। ये ज़रा तर्जमा थोड़ा सा ना सीधा जिहा कर छड़िया है। सीधा तो मराद है कि उन्होंने सही रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट नहीं किया। किते यीशु ने ना कभी कलीसिया च किया, ना किसी बाइबल च किसी ने किया कि सप्पा ने चुक लैन, किसी ने नहीं चुके सप। एक ये भी लोग ऐत फड़ लीए, भाइयों ने, कई आते, सारे भाइयों ने नहीं, बड़े ने अमरीका उन्हें सप रखे ने जरीले जरीले। तुम जाओगे है जान जनाब, दानिश साहब ने कितने मौका मिलते हैं, उन्होंने कहना तेन हुणे चेक कर लेना ब्याह इतने, तो सप सुटांगे, जे तेन वढ़ गया मर गया तो तू फिर कोई नहीं ईमानदार, तो जे बच गया फिर तू ईमानदार। कितने लिखा कि कही तुझे बड़े मुखल बाइबल जो सप चुक ला चप, असी क्यों चुकी है सब? असी बेवकूफ़ हाँ। कलाम में क्या लिखा? बेवकूफ़ खतरे को देख कर क्या करता है? बढ़ता जाता है। अक्लमंद क्या करता है? वो खुदा ने में अक्ल दी हुई है। लेकिन कहीं सांप का जिक्र है बाइबल में? हाँ जिक्र है। किसका? पलूस लकड़ियाँ फेंक रहा, अचानक सांप चढ़ गया। मेरे पास बहुत, अपनी नहीं, बहुत लोगों की गवाहियाँ। मुझे खुदा का शुक्र, मैं बहुत डरता हूँ सांपों से। मेरी शरारत से रहा करते थे कॉलेज में, और रबड़ का सांप ला के मेरी मच्छरदानी में डाल देते थे, किसी चीखे मारेगा उठ के। लेकिन मैं सांपों तो मैं नहीं, कभी मुझे नहीं तजर्बा हुआ। मैं सांप में शायद खुदा नहीं चाहता, मैंने नहीं दिया। लेकिन मैं बहुत लोगों के जाते जो सांपों के ऊपर से गुजर गए, सांप के साथ साथ सोया रहा बड़े सांप के सारी रात। सवेरे उठा तो बिल्कुल ठीक था, अजदहा दे। और बड़े बड़े मेरे को पहले लोग ने, जिन्होंने मैं जानना, जिन्होंने सपा देते तजर्बे हुए, सांप उनके ऊपर गिर गया, बड़ा जहरीला, कुछ भी नहीं हुआ। और बाहर में पलूस का जिक्र है। क्या हुआ? उसने उसको झाड़ के क्या किया? लपेट के, देखो जी मैं सप चुक लिया जे, कौन मैं ईमानदार जे। पलूस ने ये किया था। उसने क्या किया? सांप को जल्दी से छिड़क के आग में डाल दिया। आमीन। इसलिए यहो जियां तलीमां भी हो सकदियां पाकिस्तान च आ जान, बड़ियां बड़ियां आ रही, हाँ बड़ियां बड़ियां सोहनियां तलीमां। तो कहोगे देखो मज़ा आया ना, पाई होरी गल च सप पा के गैर जबाना बोल दे। ये नहीं पता बिच शैतान ही बड़िया होगा, और शैतान ही होता है क्योंकि वो भी नकल करता है। समझ आ रही है मेरी बात की? तो हमने नहीं ऐसे काम करने। हमने क्या करना है? बाइबल भी का कभी ऐसा खुदा ने बचाना होगा, मैं क्योंकि ऐसा मैं भी, मेरा नहीं वास्ता पाया है। हम वो बंदा कुसमान से बड़ा मैं प्यार करना, बेबी चाहते, मैं क्या सियालकोट में लै गया, कहता जी मैं नहीं तुहानूं ईमानदार मंगदा, मैं तुहानूं मनना जिहड़ा सप मैं सप्पां दे विच हत्थ पा के
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਸੁੱਟਣਾ, ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। फिर उन्होंने तालीम दी, फिर वो सही होया। आप भी इतनी बुरी तरह से मरा। वो भी पिंड था तो उन्होंने सब उधर के इलाके सब बड़े उन्होंने कढ़ने आते, वो गुड़ च पा के खिच लेना, लिया के भाइयों ने रखे ने सुट के वेना जड़ा होंगे। मैं क्या भी मेरे से तो ना सुटो, मैं मर जाना। मैं तुम दसा कितने नहीं, मैं बाइबल से चलता हूँ, मैंने तुझे कब कहा कि मैं बड़ा ईमानदार। कलाम सुनिया, तौबा कर गया, फिर बड़ा दीवाना रहा आखिरी दम तक मेरा। उसकी ज़िंदगी ठीक हुई, उसकी तालीम ठीक हुई। भाई तेरे को ये फजल है, तो डड्डुआ ने पढ़ लेना, साढ़े ते चूहियां तो बड़े डरते हैं। फैसलाबादी तो घट डरते हैं मेरा ख्याल, कि डरते हैं ताड़े मियाँ भी डरते होने भैन भरा प्यो, साढ़े भी बड़े डरते हैं। चूहा आ जाए चीका मार के आओ गए, नाले हालेलुया का नारा ला देंगे हैं। और बात सुनो, ये इंसानी साइकोलॉजी आप किस तरह के माहौल में पैदा हुए। हमारी एक बेटी है खुदाम में, बड़ी खुदा दुआ गो, लेकिन दलेर बड़ी, और चूहा आमदा फड़ लेंदी और बाकी भज जाते, चूहा ये उसकी इंसानियत है, उसकी दलेरी है, वो रूहानियत नहीं है। चूहा फड़ लिया तो इसलिए सुन लो मेरी गल, इहो जे काम नहीं उल्टे सीखने कि तुम कह मेरे को रोल को दस आ गया, लियाओ सप लिया आया सट मेरते बड़ा तारा नाग लैके है जी, मार देता टंग तो उत्ते चले जाओगे, वैसे पहुँचोगे खुदा को। इसलिए ये नहीं करना, गलत टीचिंग नहीं लेनी, इम्बैलेंस टीचिंग। आपने बैलेंस टीचिंग सीखनी है। आमीन। हाँ, जब खुदा ने मुझे बचाना मेरे पे फेंके कि मैं बच जाऊँगा। शेर लिखा कि जो इश्क से जनियल जाता सी, शेरां ने कहा आ जाओ ए मेरा की कर सकते हो, कितने लिखिया है बाइबल च। कभी डैनियल ने इस तरह किया, वह वक्त सी खुदा ने उन्होंने शेरां के मूँह बंद करना सी। आमीन। बड़े बड़े खुदा के लोगों को शेरों ने फाड़ दिला टुकड़े किए। ये रोम में पूरा अरीना लगाते, शेर छोड़ते, खुदा की बंदियाँ गैरतमंद बोल रही नहीं बोल रही, दुआ कर रही, गीत गा रही, आके शेर इधरों फाड़ दे पाड़ के ईमानदारों टुकड़े टुकड़े करके जला देते थे। तुसी एक ही आयत पढ़ ली है बाइबल चो, ये शेरां का लिखा, मैं भी शेरां दे करांगा। वो भाई उसके लिए फजल होता है, उसका खुदा का को मकसद होता है। खुदा ने सबको आग में से बचाया, बड़े बड़े लोग आग में जले हैं, कम लोग हैं जिनको खुदा ने बचाया। बाइबल में कितने लोगों का जिक्र है। सत्य मिस अपने जीव को हम कहें जी हम भी तो ईमानदार हैं ना, हमने भी आग में छलांग लगा के देनी है, वेखा भी आग से चलते, वो तो जादूगर होंगे, वो तो बदरूएं होती हैं, उसको कंट्रोल करती हैं। अगर खुदा आपको कहे या वो फेंकें, और उन्होंने क्या, अगर खुदा बचाना चाहे तो हमें बचा लेगा। आमीन। तो अगर नहीं भी बचाएगा तो देखो चले जाओगे, कोई गल नहीं, चुकना नहीं। समझ आ गई गल दी। इसलिए याद रखें कि खुदा आपकी ज़िंदगी में इस अनॉइंटिंग के वसीला से बहुत कुछ ला सकता है।